बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तब क्या हो गया परिवार फर्स्ट और पार्टी फर्स्ट। चिराग पासवान जी क्या कहते थे कि बिहार में जात पात को हमको खत्म करना है। क्या आप यही जात पात का खत्म करेंगे? और अगर आप ये बात कहते कि नवादा हम ही लड़ेंगे, जहानाबाद हम ही लड़ेंगे, तो क्या भाजपा स्वीकार नहीं कर सकता था? अपने गर्दन बचाने के लिए कितने इन्होंने भूमिहार प्रत्याशी को उन्होंने दाव को खत्म कर दिए। उन लोग का क्या होगा भाई, जिनका आपने भविष्य बर्बाद कर दिया? तो मैंने माल महाराज के मिर्जा खेले होली, मेहनत हमारा राज तुम्हारा, ये शासन नहीं चलने देंगे। पारा ब्राह्मण के पारा नापने का किसी थर्मामीटर की पावर नहीं को नाप देगा। भूमिहार समाज आपके लिए लोहा लिया, तो आप उन सभी को बरगला के रखे रहे कि टिकट देंगे, और अंतिम बेला में आपने टाटा बाय बाय करके उनको ओके कर दिया। अब बताइए कि वो कहां जाए? आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप अपने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ लड़के उनके जो आपका ऑफिस था उसमें प्रवेश करे। जो भूमिहार किसी को बनाना जानता है तो किसी को बिगाड़ना भी जानता है। चिराग पासवान का जो विजन था, वो विजन सिर्फ और सिर्फ भाजपा से बार्गेनिंग करने के लिए था। लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है। जेडीयू, भाजपा और लोजपा और हम और आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, सबको सीट मिल गया है, सबको उनके मनचाहा सीट को दे दिया गया है। लेकिन चिराग पासवान को लेकर खूब चर्चा होती है कि जो लगातार भूमिहारों को लेकर साथ चलते हैं, भूमिहारों की बात करते हैं, लेकिन जब उनके पाले में सीट आता है तो भूमिहारों से पलड़ा झाड़ रहते, कहते हैं कि नहीं नहीं भाई अब भूमिहार किस बात का। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे अधिक बाहुबली भूमिहार या फिर भूमिहारों के बड़े बड़े जो नेता है वो चिराग पासवान के दल में ही है, और इसको लेकर अब चर्चा हो रही। तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ा स्वर्णों से बात करें, जो युवा नेता हैं, जो यूथ है, जो लगातार चिराग पासवान का गुणगान करते हैं उस समाज के, उनसे भी बात करें। पुरुषोत्तम राज अभी हमारे साथ मौजूद हैं और चर्चा करेंगे बस यही कि चिराग पासवान का बड़ी आप लोग गुणगान करते हैं भाई, कहते हैं कि भूमिहारों की अगर कोई बात करता है तो चिराग पासवान ही करते हैं। लोकसभा में तो दिखा दिए। देखिए बहुत अच्छा बात आपने शशांक जी, और अच्छी सवाल हमने आपने हमसे किया है। चिराग पासवान से एक उम्मीद तो था कि चिराग पासवान जिसका विजन था बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, परिवार फर्स्ट और परिवारिक लोग फर्स्ट नहीं थे, लेकिन अब यह स्पष्ट दिख रहा है कि चिराग पासवान का जो विजन था वो विजन सिर्फ और सिर्फ भाजपा से बार्गेनिंग करने के लिए था। वो विजन सिर्फ इसलिए था, ये तो कहते थे कि हम सभी जात वर्ग से लोग से ऊपर उठकर, धर्म से लोग से ऊपर उठकर हमने बिहार के विकास के एक नया पैमाना लिखने का प्रयास किया है। क्या चिराग जी आपका यही पैमाना था कि जब आपका परिवार टूटा, जब आपकी पार्टी टूटा, जब आपको और आपके पिताजी के फोटो को उठाकर मूर्ति को फेंक दिया गया बाहर, आपके साथ एक भी लोग खड़ा नहीं थे, तब जाकर के इस समाज, भूमिहार समाज आपको अस्तित्व को बचाया। भूमिहार समाज आपके लिए लोहा लिया। आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप अपने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ लड़के उनके जो आपका ऑफिस था उसमें प्रवेश करे। भूमिहारों ने आपको कड़े हाथ लिया और कहा कि वीर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तुमने क्या किया कि आप हमको साथ दीजिए, मैं आपको गला काट लूंगा, यही ना आपने किया। अपने गर्दन बचाने के लिए कितने इन्होंने भूमिहार प्रत्याशी को उन्होंने दाव को खत्म कर दिए। उन लोग का क्या होगा भाई, जिनका आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। आपके पार्टी में निस्वार्थ भाव से आपको बढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करके आपको आगे बढ़ाए। आपने वैसा एक भी सीट अपने लिए नहीं लिए, जबकि आपका 2019 में लोकसभा का चुनाव में आपका नवादा सीट था, तो फिर आपने क्यों छोड़ा? आपका क्या मजबूरी था कि आपने उस सीट को छोड़ दिए? भाजपा ने ले लिया ना। अच्छा भैया, हाजीपुर नहीं ले रहे थे क्या? हाजीपुर भी आप पशुपति पारस जी के लिए छोड़ देते। आप वहां अड़ गए कि हाजीपुर लड़ेंगे तो हम ही लड़ेंगे। भाजपा इस बात को स्वीकार कर लिया। और अगर आप ये बात कहते कि नवादा हम ही लड़ेंगे, जहानाबाद हम ही लड़ेंगे, तो क्या भाजपा स्वीकार नहीं कर सकता था? तो आपने अपने पेट भरने के लिए, अपना सत्ता बचाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए, जब देखिए कि हमारा सीट का सेटलमेंट हो गया, दूसरे का हो या ना हो, तो आप इस अनुरूप से पार्टी चलाएंगे। तो याद रखिएगा, जो भूमिहार किसी को बनाना जानता है तो किसी को बिगाड़ना भी जानता है। जब हम हाथ पकड़ के, गट्टा पकड़ के दम पर, अपने दम पे तुमको आगे बढ़ा सकते हैं, तो तुमको गट्टा पकड़ के हाथ तीर ले सकते भी हैं। ये इन्होंने बहुत गलत किया है। डॉक्टर अरुण कुमार जी के साथ गलत हुआ, राजू तिवारी जी के साथ गलत हुआ, हुलास पांडे जी के साथ गलत हुआ। इन लोगों ने कड़ी मेहनत के साथ इनको मजबूती के साथ आगे बढ़ाए और आज भी इनके साथ मुस्तैदी से खड़ा है। सब लोग इनको छोड़ के चले गए, लेकिन ये लोग नहीं छोड़ के गए, लोग मजबूत किए चिराग पासवान को। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्या ऐसा कदम आपने उठाया? यही बिहार फर्स्ट का विजन था आपका क्या? मतलब कि आपका ये आरोप है कि हाजीपुर सुरक्षित सीट ले लिया, जमुई सुरक्षित सीट ले लिया, समस्तीपुर सुरक्षित सीट ले लिया, एक वैशाली और खगड़िया भी देखा जाए तो वहाँ किसी स्वर्ण को आप उतार नहीं सकते हैं, वैशाली एक बचा हुआ है,
जहां से किसी राजपूत को आपको उतारना ये पड़ेगा। मजबूरी है ना, वो मजबूरी है, वो मजबूरी है। नवादा ले सकते थे, निश्चित रूप से आपका जहानाबाद ले सकते 2019 का लोकसभा आपका नवादा था। अगर आपने नवादा छोड़ दिया तो आपको जहानाबाद लेना चाहिए था। लेकिन आप ये दोनों सीट छोड़ करके इस बात को साबित आपने करा दिया कि हम लगभग, आप देख लीजिए शशांक जी, सभी भूमिहार नेता जो चिराग पासवान जी के पार्टी में थे या कुछ अदर लोग भी थे जो चिराग पासवान के प्रति अपना श्रद्धा रखते थे, आप पिछले 1 महीना का उनका फेसबुक उठा के देख लीजिए, हर लोग चिराग के यहाँ दरवाजा पे बैठे हुए थे। आप उस समय क्यों नहीं कर दिए कि हमारे यहाँ दरवाजा, हमारे यहाँ टिकट नहीं मिलेगा? तो आप उस सभी को बरगला के रखे रहे कि टिकट देंगे टिकट देंगे, और अंतिम बेला में आपने टाटा बाय बाय करके उनको ओके कर दिया। अब बताइए कि वो कहां जाए? जो व्यक्ति आपके साथ मेहनत किया, जो व्यक्ति आपके साथ एकदम करे हर कदम में खड़ा रहा, वो इस विकट परिस्थिति में किस पार्टी से उसको उम्मीदवारी का नाम घोषणा होगा? आपने तो सभी का भविष्य बर्बाद कर दिए। देखिए शशांक जी, ये दुनिया मतलबी का दुनिया है, और ये चिराग पासवान जी क्या कहते थे कि बिहार में जात पात को हमको खत्म करना है। क्या आप यही जात पात का खत्म करेंगे? सब सुरक्षित सीट, जो सब आप सुरक्षित सीट खुद ले लिए, अब उसमें तो हम लोग लड़ेंगे नहीं। तो मैंने माल महाराज के मिर्जा खेले होली, मेहनत हमारा अराज तुम्हारा, ये शासन नहीं चलने देंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। वो उधर तो कहा जाता है कि दलितों की पार्टी है, शासन स्वर्ण कर रहा है। नहीं, दलितों का पार्टी शासन स्वर्ण नहीं करता है, स्वर्ण अपना दिमाग देता है। और स्वर्ण में भी खास तौर पे जिस पार्टी के साथ भूमिहार ब्राह्मण खड़ा होता है, उस पार्टी का एक अलग रुतबा ही रहता है, और जिसके साथ भूमिहार ब्राह्मण नहीं रहता उस पार्टी का रुतबा ही खत्म हो जाता है। लेकिन ताकत, अरे हम ही से सब कुछ चलता है भाई, बड़े बड़े पार्टी को उठा लीजिए ना, यहीं से शासन चलता है। भूमिहारे ब्राह्मण शासन चलाने का दिमाग, और शासन चलाना अभी तक खत्म नहीं। भूमिहारे ब्राह्मण के पास दिमाग है कि शासन में कैसे रहा जाता है और शासन को कैसे चलाया जाता है, सत्ता में कैसे आया जाता है और सत्ता को कैसे चलाया जाता है। ये दिमाग हमारा पास है, जन्मे से और रहेगा हमेशा। हम किसी को बरगला करके राजनीति नहीं करते हैं, हम सभी को एक बागडोर में बांध के राजनीति करते हैं। लोग क्या कहते हैं कि फॉरवर्ड क्लास के जो लोग होते हैं बैकवर्ड क्लास से घृणा करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें ही बैकवर्ड जाति से सबसे ज्यादा प्रेम है। आप देख लीजिए हमारे इन शादी में हर जात के लोग आते हैं, हर जात के लोग आते हैं कि हम तो सबके लेके चलने का, एक सूत्र में बांधने का हमारा समाज का ये देनी रहा है कि सबको एक सूत्र में बांध के लेकर चले। लेकिन लोग अवेयरनेस फैलाते हैं कि फॉरवर्ड होता है जो बैकवर्ड का दुश्मन होता है। तो तुम लोग अवेयरनेस फैला के अपना राजनीति करो, सत्ता चमकाओ, लेकिन ये दिमाग हम लोग का बपौती है, जन्मजात है ये दिमाग, ये किसी के हो नहीं सकता। उजला चेहरा, गोरापन हो जाने से, बाल झाड़ लेने से, टीका लगा लेने से कोई भूमिहार ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। दिमाग और बुद्धि से लोग भूमिहार ब्राह्मण का चयन करते हैं। जी, मतलब भूमिहार ब्राह्मण मतलब दिमाग, राजपूत मतलब दिमाग। ये फॉरवर्डों का जो वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था, इसलिए बांटा गया था कि इन लोगों के पास दिमाग है, बुद्धि है, विवेक के सब लोग साथ। दिमाग तो अब दलितों में भी आ गया। हाँ, तो दिमाग आया ना भाई, दिमाग आया ना, देखिए ना दिमाग आया। जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तब क्या हो गया? परिवार फर्स्ट और पार्टी फर्स्ट। तो ये विजन इन लोग का इस प्रकार का बना हुआ है, तो ये इसी पर चलाइए सरकार। तो आप क्यों लोगों को बरगलाते हैं? क्यों बरगलाते हैं लोगों को? ये बरगलाने वाला राजनीति तो बंद कर दीजिए। मतलब भूमिहारों में इतनी ताकत होती है। अपनी सत्ता बचाने के लिए दूसरे को आप बेरोजगार नहीं कर सकते, दूसरे को आप सत्ता को छीन नहीं सकते हैं। ये लोग वही किए हैं अभी तक, सबको बरगला के रखे, मेहनत करवाए, पार्टी पैसा खर्च सब कुछ हुआ, और अंतिम में कदी को टाटा बाबा। तो मतलब भूमिहारों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी को बना सकते। भूमिहार की ताकत की क्षमता किसी थर्मामीटर की इतनी औकात नहीं कि वो नाप ले। किसी थर्मामीटर में भूमिहार के पारा, ब्राह्मण के पारा नापने का किसी थर्मामीटर की पावर नहीं को नाप देगा। थर्मामीटर के पावर से ही दुगना पावर हमारे अंदर होता है, और वो पावर हमेशा हमने दिखाया है, बोलने वाले नहीं, हम हमेशा दिखाए हैं, और इस चुनाव में भी दिखाएंगे। हमने पहले भी कहा शशांक जी कि इस चुनाव में अपनी ताकत को दिखाएंगे हम। अगर हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ तो उसका फलस्वरूप परिणाम जो होगा आप समक्ष देख लीजिएगा। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, भूमिहारों का जो पावर होता है वो थर्मामीटर भी नहीं माप सकता। अब चलिए देखिए क्या होता है। चिराग पासवान से इनकी उम्मीदें थी, इनको लगता था कि भूमिहारों की बात करेंगे चिराग पासवान, लेकर साथ चलेंगे। लेकिन जब सीट लेने की बात आई तो सभी सुरक्षित सीटों पर चिराग पासवान ने दावा कर दिया। एग्जाम्पल स्वरूप जमुई, जहां उसके बाद आप देखें तो हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया है तो खगड़िया और वैशाली है तो आप वैशाली पे तो स्वर्ण को ही लड़ाएंगे, किसी राजपूत चेहरा को उतारेंगे। लेकिन खगड़िया से आप वहाँ राजपूत चेहरे को ला नहीं सकते, वहाँ से किसी मुस्लिम को या फिर किसी दलित को ही उतारना पड़ेगा। तो अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।